हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग हैप्पी प्रिंस लेसन की समरी पढ़ेंगे। आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि इस लेसन में किसी हैप्पी प्रिंस के बारे में बताया गया होगा। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस लेसन में प्रिंस है जिसका टाइटल है हैप्पी प्रिंस, वाकई में वो हैप्पी है या फिर नहीं है। और एक लिटिल स्वेलो के बारे में जानेंगे कि कैसे एक लिटिल स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस की फ्रेंड बन जाती है हमेशा के लिए। तो ये सारे आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। हाँ, जब वीडियो फिनिश हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समरी सी समझ में आई या फिर नहीं आई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए सीधा शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में स्टोरी है एक हैप्पी प्रिंस की। हैप्पी प्रिंस जिसकी डेथ हो चुकी है और अभी इस टाइम उसको सिटी के सबसे ऊंचे कॉलम में, सबसे हाइट में इसको इस्टेब्लिश कर दिया है। ये जो हैप्पी प्रिंस है ये पूरी तरीके से फाइन गोल्ड, बहुत ही अच्छे गोल्ड से कवर है। इसकी जो आँखें हैं, इसकी आँखों में टू ब्राइट सफ़ायर लगे हुए हैं, मीन्स इसकी दोनों आँखों में नीलम लगे हुए हैं। इसने जो तलवार पकड़ी है इसके हिल्ट पे, देखो इसको हिल्ट बोलते हैं, आप इमेज में देखोगे इसके हिल्ट में एक रेड कलर का सुंदर सा रूबी लगा हुआ है। ये जो नीलम इसकी आंखों में लगा है और जो इसकी तलवार की हिल्ट पे जो रूबी लगा है, ये बहुत ही रेयर जो जेम्स हैं ये। एक दिन क्या होता है कि एक स्वेलो मीन्स उड़ते हुए इस लिटिल प्रिंस के पास आता है, क्योंकि इसको इजिप्ट जाना था। इजिप्ट इसके सारे फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही जा चुके हैं, लेकिन ये लिटिल स्वेलो पीछे रह गया था। तो आज ये उड़ते हुए इजिप्ट को जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ये उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आता है और इसके पैरों में सोने की कोशिश करता है और सोचता है आज रात में यहीं सो जाता हूँ और आज तो मुझे ना एकदम सोने का बेड मिल गया है, क्योंकि ये जो प्रिंस था ये पूरी तरीके से सोने से कवर था, तो उसके पैर में भी सोना लगा हुआ था। लिटिल स्वेलो जैसे ही उसके पैरों के बीच में सोने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर एक वाटर की बूंद गिरती है। वो सोचता है कि पूरा आसमान तो साफ़ है, तारे निकले हुए हैं, फिर ये वाटर मेरे ऊपर कहाँ से गिर पड़ा। फिर वो इग्नोर कर देता है। फिर दूसरी बूंद गिरती है, फिर वो सरप्राइज़ हो जाता है। फिर उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरती है। जब उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरती है तो वो आश्चर्यचकित होकर वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है। तो क्या देखता है कि वो जो आंसू थे वो हैप्पी प्रिंस की आंखों से बह रहे थे और उसके सोने के गाल से होते हुए नीचे गिर रहे थे। वो बड़ा सरप्राइज़ हो गया। उसने कहा कि अरे ये हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा है। तो वो उसके पास गया और उसने पूछा ये क्या है भाई, ये आंसू कैसे गिर रहा है। फिर उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा, हैप्पी प्रिंस तो एक स्टैचू था, उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। तो उस स्टैचू ने आंसर दिया कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ और मुझे यहाँ पे एक स्टैचू के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था क्योंकि मेरी डेथ हो चुकी थी। मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। जब तक मेरी डेथ नहीं हुई थी तब तक मैं बहुत हैप्पी था और जब मेरी डेथ हुई मैं तब भी बहुत हैप्पी था, क्योंकि मैं जिस पैलेस में रहता था वहाँ पे दुख का, सौरों का, परेशानियों का वहाँ पे आना अलाउ ही नहीं था। अब मैं यहाँ पे स्टैचू हूँ, मुझे यहाँ पे इसलिए इस्टेब्लिश कर दिया गया है जिससे मैं इस संसार के दुखों को, इस संसार की परेशानियों को मैं समझूं। और इसीलिए आज जो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं वो इसी वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों की परेशानियों को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब वो स्वेलो को बताता है कि यहीं पास ही में एक छोटी सी गली में एक बहुत ही पुअर सा हाउस है। उस पुअर से हाउस में एक छोटी सी विंडो है और मैंने उसी विंडो के थ्रू देखा कि वहाँ पे एक वुमेन टेबल के पास बैठी है। वो वुमेन एक टेलर है, कपड़े सिलती है। उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो बच्चा बार बार ऑरेंजेस मांग रहा है।
लेकिन उस वोमेन, उस टेलर के पास कुछ भी नहीं है और इस टाइम वो क्वीन की मेड के लिए एक गाउन तैयार कर रही है और उसमें फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उस बच्चे को बहुत ही तेज़ बुखार है, लेकिन उसकी माँ उसको ऑरेंजेस नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, केवल रिवर का वाटर है। लिटिल स्वैलो, तुम मेरा एक काम कर दो कि तुम मेरी इस तलवार के हिल्ट पे जो रूबी लगा हुआ है इसको तुम निकाल लो और जाके उसकी मदर को दे आओ जाके। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, उसका रीज़न है कि मेरे पैर बंधे हुए हैं। मीन्स मैं तो स्टैचू हूँ, मेरे पैर इस बेस पे बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो लिटिल स्वैलो बोलता है कि भाई मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो अपने फ्रेंड के साथ जाना है। वो तो ऑलरेडी रिवर है एक नाइल, वहाँ पे वो लोग बढ़िया अप डाउन कर रहे होंगे और लोटस के फ्लावर में एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे भी वहाँ जाना है आज की रात। अगर मैं नहीं पहुँचा तो बहुत ही जल्दी मेरे फ्रेंड सारे सो जाएंगे। तो प्रिंस बोलता है कि बस तुम एक रात मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ बस, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी है और मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा ऑप्शन है। मुझे पता है कि तुम्हें जाना है इजिप्ट, लेकिन बस आज की रात रुक जाओ मेरे पास। फिर वो स्वैलो क्या करता है कि उस प्रिंस की तलवार से, उसके हिल्ट से वो रूबी निकालता है और वो उड़ के जाता है उस पुअर वुमेन, उस टेलर के घर पे जिसका बच्चा बीमार था, और वो रूबी ले जाके एक जगह रख देता है। कहाँ पे रख देता है? जहाँ पे उस वुमेन का थिम्बल रखा हुआ था। इसका मतलब होता है, थिम्बल का मतलब होता है एक अंगुस्ताना, हिंदी में बोले तो, जो सिलाई करते टाइम जिसको पहन लिया जाता है जिससे कि उंगलियों में सुई ना चुभे। वो उस थिम्बल के पास जाके टेबल के बगल में उस रूबी को रख देता है और उस बच्चे के पास जाता है स्वैलो और उस बच्चे को थोड़ा अपने पंख से हवा करता है। उस बच्चे को बहुत ही अच्छा फील होता है उस ठंडी ठंडी हवा से और वो बच्चा गहरी नींद में सो जाता है। फिर स्वैलो इतना काम करने के बाद फिर से प्रिंस के पास उड़ के आता है और उसको सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम अच्छा काम करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें गर्मी फील हो रही है। इसके बाद वो लिटिल स्वैलो ना सोचना शुरू कर देता है और सोचते सोचते ही उसको नींद आ जाती है। दूसरे दिन जब सुबह वो जागता है तो पासी की रिवर में जाता है और नहाता है और अपने मन में ही बोलता है कि आज तो मैं इजिप्ट चला ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो जाता है, इधर उधर घूमता है और जैसी रात होती है तो फिर से ही वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि मैं इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें और कोई काम तो नहीं है? बस मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम एक रात आज मेरे साथ और नहीं रुक सकते हो? स्वैलो आंसर देता है कि अरे भाई, मुझे इजिप्ट जाना है। तो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, प्लीज़ आज की रात और मेरे साथ रुक जाओ, क्योंकि आज ना मुझे तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। आज मैंने क्या देखा, मैंने एक कमरा देखा जो टॉप पे था, मीन्स गैरेट देखा। गैरेट का मतलब होता है कोई ऊंचाई पे कमरा होना, जैसे कि कोई एटिक हो गया। मैंने वहाँ पे यंग मैन को देखा जो कि एक राइटर है और वो टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं ना, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से झुका हुआ है। उसके बगल में ही बहुत सारे मुरझाए हुए वॉयलेट्स का एक बंच पड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। उसके जो हेयर हैं ब्राउन कलर के हैं, क्रिस्पी हैं और उसके लिप्स इतने रेड है जितना कि पोमीग्रेनेट होता है, मीन्स अनार होता है। उसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वो कोशिश कर रहा है एक प्ले को फिनिश करने के लिए। वो प्ले लिख रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए। उसको पता है कि अभी वो और ज़्यादा नहीं लिख पाएगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके पास जो एक अंगीठी है उसमें बिल्कुल भी आग नहीं है और वो ना भूख की वजह से बेहोश भी हो गया है। और तुम ऐसा करो स्वैलो कि तुम आज रात और वेट कर लो और तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और तुम उसको ना मेरी आँखों से एक सफ़ायर मीन्स एक नीलम निकाल लो और उसको जाके दे आओ जाके तुम, क्योंकि अब मेरे पास कोई रूबी तो है ही नहीं।
पहले तो स्वैलो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी आँख से नीलम नहीं निकालूंगा, मीन्स सैफायर नहीं निकालूंगा। लेकिन बाद में जब प्रिंस कहता है तो तैयार हो जाता और जाता है उस राइटर को, वो जो नीलम है वो दे आता है जाके। वो राइटर को जैसे ही उस नीलम को देखता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि शायद कोई मेरी तारीफ़ करने वाला होगा, कोई मेरा एडमायरर होगा, उसने ही ये मेरे लिए भेजा होगा, और वो खुश होकर फिर से लिखना शुरू कर देता है। फिर ऐसा ही थर्ड नाइट होता है। दूसरे दिन जब फिर से वो कहता है स्वैलो कि मुझे इजिप्ट जाना है, तो हैप्पी प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करता है कि तुम आ जाओ, रुक जाओ मेरे पास। उसके बाद वो हैप्पी प्रिंसेस को बोलता है कि देखो, यहाँ पास ही में स्क्वायर के नीचे एक लड़की खड़ी है माचिस बेचने वाली, एक मैच गर्ल खड़ी है। उसकी सारी मैचेस ना गटर में गिर गई हैं और वो सारी बर्बाद हो गई हैं। उसके पापा उसको बहुत मारेंगे अगर वो घर बिना पैसे लिए गई। तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरी दूसरी आँख से भी नीलम निकाल लो और जाके इस लड़की को दे आओ जाके, नहीं तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे। तो लिटिल स्वैलो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाओगे। तो प्रिंस बोलता है कि तुम उतना ही करो जितना कि मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ। उसके बाद वो लिटिल स्वैलो प्रिंस की बात मान लेता है, उसकी आँख से दूसरा सफ़ायर भी निकाल लेता है और उस मैच गर्ल को दे आता है जाके। वो मैच गर्ल लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उस चमकते हुए पीस को देखकर और हंसते हुए अपने घर चली आती है। अब लिटिल स्वैलो ये डिसाइड करता है कि अब मैं इस हैप्पी प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है। अब मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। अब जो लिटिल स्वैलो था वो प्रिंस के साथ ही रहता। प्रिंस उससे कहता कि तुम मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड में अब क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता। तो जो स्वैलो था वो उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है जो वो देखता है आसपास। और लिटिल जो स्वैलो था वो प्रिंस के कहने की वजह से वो पूरी हर जगह चक्कर लगा के आता है, घूम के आता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मत बताओ, तुम ये बताओ कि लोगों की लाइफ में कितनी ज़्यादा परेशानी है और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो लिटिल स्वैलो बताता है कि उसने कैसे छोटे छोटे बच्चों को देखा जो भूख से परेशान हैं, सर्दियों में उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, कैसे वो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहें पकड़ के सोने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में लिटिल स्वैलो ये भी बताता है कि जो रिच हैं वो तो अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, जबकि जो भिखारी लोग हैं, जो बेगर्स हैं, वो घरों के बाहर बैठे हुए हैं, उनकी गलियां बहुत अंधेरे में हैं, उनके फेस एकदम वाइट हो गए हैं भूख की वजह से। ये सब चीज़ें बताता है। तो लिटिल स्वैलो से हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी बॉडी पूरी तरीके से फाइन गोल्ड से कवर है, तो मेरी बॉडी से लीफ बाय लीफ मीन्स एक एक परत निकाल के उन लोगों को दे आओ जाके, जिससे वो लोग खुश हो जाएं और उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। क्योंकि लोगों का मानना होता है कि सोना मिल जाने से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हैप्पी प्रिंस के कहने पर वो जो लिटिल स्वैलो था वो प्रिंस की बॉडी से लीफ बाय लीफ करके निकालता जाता है, लीफ आफ्टर लीफ, और एक एक परत करके वो जाके उन लोगों को दे आता है जो पूरी तरीके से परेशान थे। अब धीमे धीमे करके पूरा गोल्ड फिनिश हो जाता है और जो हैप्पी प्रिंस था वो अब बहुत ही डल हो चुका है, उसकी सारी खूबसूरती जा चुकी है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी गोल्ड नहीं बचा है, उसकी आंखों में नीलम नहीं बचा है, उसकी तलवार की जो हिल्ट थी उस पर रूबी नहीं बचा है। मतलब हैप्पी प्रिंस ने अपनी सारी ही चीज़ें लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें दे दी और अब जो हैप्पी प्रिंस था वो एकदम डल हो गया था। अब जो लिटिल स्वैलो था वो बार बार इधर से उधर जा रहा था, लोगों की हेल्प कर रहा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये जो लिटिल स्वैलो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था। वो क्या हुआ, उसने एक वो बेकर के पास गया और उसने वहाँ से थोड़े से ब्रेड के क्रम्स खाए, लेकिन उसको पता था कि मेरी डेथ आने वाली है। लेकिन हाँ, ब्रेड खाने के बाद उसमें इतनी पावर आ गई थी कि वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के स्टैचू तक चला गया। उसने हैप्पी प्रिंस से कहा
कि मैं जा रहा हूँ और क्या जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। तो लिटिल स्वैलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं नहीं बचूँगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे हैंड में नहीं, तुम मेरे लिप्स पे किस करो। और जैसे ही लिटिल स्वैलो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो उसके पैरों के पास गिर पड़ता है। जैसे ही लिटिल स्वैलो की डेथ होती है, ऐसा लगता है कि हैप्पी प्रिंस के अंदर कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से ब्रेक हो गई हो। एक्चुअली इसका जो हार्ट था, जो कि शीशे का बना हुआ था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब एक दिन क्या होता है कि उस टाउन के जो मेयर थे, वो उस जगह से होके गुज़रे जहाँ पे उसका स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। उन्होंने कहा कि ये हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, अब इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही इसके पास नीलम बचा, ना रूबी बची, और ना ही कोई गोल्ड बचा है। और देखो यहाँ पे चिड़िया भी मरी हुई है। तो और काउंसलर से बोलता है उसके साथ जो था कि तुम ऐसा करो, ये घोषणा कर दो कि यहाँ पे चिड़ियों का मरना मना है। वो जो टाउन का काउंसलर था, वो मेयर की हर बात में हाँ मिलाया करता था। उसने कह दिया हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद उस लिटिल स्वैलो के साथ को वहाँ से हटा के उसको एक ढेर में फेंक दिया गया, डस्ट के ढेर में फेंक दिया गया। और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को निकाल के उसको फाउंड्री में भेजा गया। फाउंड्री का मतलब है जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात, फाउंड्री के उस कारखाने के जितने भी वर्कमैन थे, उनके आश्चर्य इतना हुआ कि मतलब पूरी बॉडी हैप्पी प्रिंस की मेल्ट हो गई, लेकिन उसका हार्ट मेल्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने उस हार्ट को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया, और ये हार्ट वहीं जाके गिरा जहाँ पे लिटिल स्वैलो की बॉडी पड़ी हुई थी। अब एक दिन गॉड ने अपने एंजल से कहा कि तुम नीचे अर्थ में जाओ और वहाँ से जो 2 सबसे कीमती चीज़ें हों तुम वो लेके आओ वहाँ से। तो एंजल गया और वो इन्हीं दोनों को लेके आया, मीन्स इसी हैप्पी प्रिंस के हार्ट को और लिटिल स्वैलो को लेके आया। गॉड ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ये जो लिटिल स्वैलो है, ये मेरे पैराडाइज, जो कि मेरे गार्डन का नेम है, वहाँ पे उस गार्डन में ये हमेशा रहेगी और ये गाना गाएगी। और ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये मेरे ही दरबार में रहेगा और हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा। तो बच्चों, आपने देखा कि अच्छे काम का अच्छा ही रिज़ल्ट आता है। अब ये दोनों ही मीन्स जो लिटिल स्वैलो है और जो हैप्पी प्रिंस है, अब ये हमेशा गॉड के पास ही रहेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो समझ आया या फिर नहीं आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।